नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां घर में घुसकर कुल्हाड़ी से मारकर की गई हत्या, कहां पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर पत्रकार समाज कल्याण समिति के जिला संरक्षक श्रवण कुमार ने सरकार से की 10 सूत्रीय मांग, और कुशीनगर में सभासदों द्वारा क्यों किया गया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। अम्बेडकर नगर के महुआ थाना क्षेत्र में हुई बड़ी वारदात, जहां घर में घुसकर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। मामला राम बाबा बरहा का बताया जा रहा है, जहां दुकान कंपटीशन को लेकर हुई हत्या, जहां राम बाबा बाजार में स्थित कपड़े की दुकान थी। मृतक परमेश्वर ने रामायण पाठ के बाद शनिवार की शाम दुकान उद्घाटन के उपलक्ष्य में निमंत्रण का प्रोग्राम रखा था, जहां खाना खिलाते वक्त आपसी रंजिश को लेकर हमलावरों ने कुल्हाड़ी हथौड़ी से लेकर हमला कर दिया। घर में घुसकर भी महिलाओं के साथ मारपीट की, जहां मारपीट में परमेश को कुल्हाड़ी से गंभीर चोटें आई हैं। जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराने के बाद हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने लखनऊ रेफर कर दिया है। तो बीच बिचाव उसमें किए कि नहीं किए? दौड़े पकड़ने के लिए, उनको धक्का मार के ढकेल दिया गया। वो उन्हीं के पास उन्हीं को चोट लगी या मारने के से आए थे कि और कोई? बचाव में दौड़े, उनको भी चोट आई है। जैसे हमारे भाई हुआ, हमारा भाई थी, भतीजा था, भतीजे को भी लाश से मारा गया, उसके सीने पे फ्रैक्चर है, भी सीरियस है। अच्छा, उनका उपचार कहाँ हो रहा है? जिला अस्पताल अम्बेडकर नगर। तो घटना होने के बाद 100 नंबर पुलिस पहुंची यहाँ पे? पहुंची थी। तो कितने बच्चे हैं उनके परमेश के? जी, उनके 6 बच्चे। इसके मतलब इसमें षड्यंत्र रच करके पहले से प्लानिंग किया गया था, और उन लोगों को पता था कि आज इनके यहाँ प्रोग्राम होने वाला है, खंडामार बैठेगा। इसी भीड़ भाड़ को देखते हुए ये लोग ऐसा का अपना अंजाम दिए। चलिए ठीक। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आजमगढ़ पत्रकार समाज कल्याण समिति के जिला संरक्षक श्रवण कुमार ने बताया कि हमारा संगठन सरकार से 10 सूत्री मांग करता है कि पत्रकारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हो। आवासहीन पत्रकारों के लिए निःशुल्क पत्रकार आवास की व्यवस्था की जाए। पत्रकारों पर जगह जगह हो रहे फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं। वहीं पत्रकारों का टोल टैक्स माफ किया जाए। अगर किसी पत्रकार के साथ कोई घटना घटती है तो उसके परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। साथ ही पत्रकारों के परिवार को सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाए। हमारे साथ पत्रकार समाज कल्याण समिति के जिला संरक्षक आजमगढ़ श्रवण कुमार अपने संगठन के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। श्रवण, आप पत्रकार समाज कल्याण समिति के विषय में क्या कहेंगे? मैं श्रवण कुमार, जिला संरक्षक आजमगढ़ पत्रकार समाज कल्याण समिति। सर्वप्रथम मैं आजमगढ़ जनपद वासियों और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। इसी कामना करता हूं कि आप लोग प्रेम, बंधुत्व और आपसी भाईचारा बनाए रखें। मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से 10 सूत्री मांग है। जो पहला, पत्रकारों के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हो। दूसरा, पत्रकारों व उनके परिवार को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। तीसरा, आवासहीन पत्रकारों के लिए निःशुल्क पत्रकार आवास की व्यवस्था किया जाए। चौथा, पत्रकारों पर जगह जगह हो रहे फर्जी मुकदमे वापस किए जाए। पांचवा, पत्रकारों पर जगह जगह हो रहे हमलों के मामले में तुरंत कार्रवाई हो और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। छठवां, पत्रकारों को मासिक भत्ता लागू किया जाए। सातवां, पत्रकारों को टोल टैक्स माफ किया जाए। आठवां, पत्रकारों का 5 लाख सरकार द्वारा बीमा किया जाए। नौवां, अगर किसी पत्रकार के साथ कोई घटना घटती है तो उसके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। 10वां, पत्रकारों के परिवार को सरकारी नौकरी में वरीयता दिया जाए। आपका जो संगठन है पत्रकार सुरक्षा बिल के विषय में, आपका संगठन कहाँ तक आगे लड़ाई लड़ रहा है? पत्रकार समाज कल्याण समिति उत्तर प्रदेश, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं सूरजभान बघेल जी,
प्रदेश प्रभारी देवेंद्र कुमार मिश्रा जी, इन लोगों का सराहनीय कार्य है और उनके मार्गदर्शन से पूरे उत्तर प्रदेश के जनपद में जिला संगठन और तहसील स्तर संगठन तैयार हो चुका है। इसी बीच अभी 22 मार्च को लखनऊ में प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश प्रभारी जी का बड़ा सराहनीय योगदान रहा है। पत्रकारों जैसे हमारे जिले में पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न या अन्य समस्या के लिए या किसी समस्या के लिए प्रदेश में उनके लिए वहाँ रहने की, खाने पीने की सारी सुविधा जो है व्यवस्था की गई है। हमारे साथ आजमगढ़ के जिला संरक्षक पत्रकार समाज कल्याण समिति के श्रवण कुमार ने अपने संगठन के विषय में बताया कि हमारा संगठन क्या क्या करना चाहता है, क्या क्या पत्रकारों के हित के लिए आगे लड़ाई लड़ना चाहता है। हमारे सहयोगी आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। नगर पंचायत कप्तानगंज में विकास कार्य न होने से एवं सभासदों के साथ अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार करने पर सभी सभासदों ने 24 मार्च 21 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी कर दिया है, जहां 28 मार्च 2021 को विधायक रामानंद बौद्ध, उप जिलाधिकारी देश दीपक सिंह की मौजूदगी में सभासदों ने आगामी त्योहारों को देखते हुए 30 मार्च 2021 तक धरना स्थगित की है। कि माननीय सभासद गणों के भावनाओं का सम्मान नहीं हो, उस सम्मान के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ। डीएम नहीं, मैं मंत्री से भी मिल सकता हूँ उस सम्मान के लिए, सीएम से भी मिल सकता हूँ। इनका सम्मान होगा और भ्रष्टाचार की जांच, हम एसडीएम साहब बैठे हैं, मैं इनको कहूँगा कि आप बड़े खुले तौर से जांच कराइए। और यहाँ दूसरी बात जो है, ये जो टैक्सी स्टैंड का लोगों ने विरोध किया, निश्चित रूप से वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। टैक्सी स्टैंड का लिए मैं 4 वर्षों से देख रहा हूँ, 4 वर्ष से विधायक हूँ, मैं 4 वर्षों से मैं देख रहा हूँ जिस तरह नीलामी कई बार मैंने रोकवाया, खारिज कराया कि हाँ कहीं नीलामी होनी ही नहीं चाहिए जब टाउन एरिया की न जमीन है, न टाउन एरिया की कहीं टैक्सी स्टैंड है, न कहीं यात्री का बैठने का स्थान है, न कहीं जल पीने की व्यवस्था है यात्री लोग को, फिर टैक्स किस बात की। मैं आज भी मैं यहाँ से कहा हूँ, डीएम साहब भी ये मैं कहा हूँ, तो निश्चित रूप से जो वसूली हो रही है अवैध तरीके से उसको बंद कराया जाए और जाँच कराया जाए। इसके टेक्निकल इंजीनियरों से जांच कराया जाए, अपने भी जांच करें जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और जो आप लोग सोच रहे हैं कि अगले बार हम धरना पर बैठेंगे, जब इनका मामला सॉल्व हो जाएगा, जांच हो जाएगी, सारी बात जब सामने आ जाएगी तो निश्चित रूप से लोग धरना पर नहीं बैठेंगे। हम आप लोगों को भी शुभकामना देना चाहते हैं होली की, और होली की शुभकामना सभी माननीय सदस्यगण को देना चाहते हैं, अपने एसडीएम साहब को देना चाहते हैं। एसडीएम साहब हमारे जनपद में जितनी तहसीलें हैं 6-7, उसमें एक अग्रणी एसडीएम है। इनकी कार्यशैली, इनकी कार्य क्षमता बहुत अच्छा है, सभी जिले के जानते हैं और नगर के भी लोग जानते हैं, पूरे हमारे तहसील को जानते हैं। सर एक बात और बोलना चाहेंगे आपसे। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के पनवरिया गांव के समीप मोटरसाइकिल और अज्ञात वाहन में भीषण टक्कर हो गई, जहां मोटरसाइकिल पर सवार दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के बाद थाना प्रभारी राजेश सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। जी अपने साइड से जा रहे थे, ये लोग सामने से आ रहे थे और ये लोग टक्कर मार दिया पे में। स्पीड ज़्यादा थी? कल हम नशे को नहीं हुआ। तो फिर कितनी देर बाद आप लोग वहाँ मुख्य नहीं, तुरंत थे, हम बाइक से क्रॉस हो रहे थे आपके बगल से जी, और सामने से आप तरफ जा रही थी कृष्णा टाइप। तो फिर आप लोगों ने उसको लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना है। हाँ, तो क्या स्थिति है इन दो लोगों की? स्थिति बहुत नाजुक है। दोनों लोग कितने लोग? 2 लोग की। तो दोनों लोग क्या बाइक सवार? बाइक सवार। और आप पे भी पर भी बैठे कुछ सवारी बैठे थे वो लोग। किसी को चोट आई है? आप पे ड्राइवर को चोट लगी है, काफी चोट है। हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कपूर। एक्सीडेंट कपूरपुरा के पास ही हुआ? नहीं, पूरा किसान चौराहे पर, ठीक है, कुछ बगल। अच्छा, कुछ जानकारी हो पाई? ये बेंदो के रहने वाले हैं, राजपाल के भट्टा बगल के। किस बाइक से थे? ये पैशन प्रो से थे। किधर से आ रहे थे? ये कर्मा तरफ से आ रहे थे, गाड़ी करछना तरफ से अपने जा रही थी। तो दोनों में एक्सीडेंट हो गया? हाँ, दोनों में। तो क्या दोनों लोग जो बाइक वाले हैं वो सीरियस है? वो एकदम सीरियस है, वो बचेंगे नहीं जहाँ तक हमारा क्या। दोनों कहाँ भेजा गया है इनको? करछना यहाँ से भेजा गया है। CSC करछना? हाँ, CSC करछना। वहाँ से डिफर कर। और उसमें एक अप्पे वाला भी चोट खा गया है, वो भी करछना गया है। 3 लोग घायल हैं? 3 लोग हैं।
प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के गोरहट ग्राम सभा रैपुरा गांव में एक 75 वर्षीय महिला की मौत के बाद पुलिस विभाग के कर्मचारियों में गंभीर आरोप लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक कल शाम लगभग 8 बजे के आसपास पुलिस टीम अवैध कच्ची शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए रैतपुरा गांव पहुंची थी, जहां पर कई जगहों पर दबिश दी गई, जिसके बाद पुलिस वापस चली गई। आज सुबह लगभग 5 बजे के आसपास बूढ़ी महिला की हृदय गति थम जाने से मृत्यु हो गई है, जिसके बाद मामले को लेकर गांव के कुछ लोगों द्वारा भ्रमित करते हुए गलत तरीके की सूचना फैलाई जाने लगी, जिसके बाद रैपुरा गांव पहुंचकर पुलिस विभाग के अधिकारी ने परिवारजनों से घटना के बारे में जानकारी ली तो हकीकत सामने आई। महिला के पति ने एक प्रार्थना पत्र देकर शव को ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर घोरपुर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले शराब व्यापारी को गोली मारकर लूट की घटना निकली गलत है, जहां पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है। दिनांक 25 मार्च की शाम करीब 8 बजे थाना घोरपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को गोली मार करके उनसे लूट कर ली गई है और इनके सगे भाई के द्वारा एक रिटन एप्लीकेशन में कंप्लेंट कराई गई थी। तो इन लोगों के स्टेटमेंट्स के आधार पे और जो अन्य विटनेसेस हमें मिले हैं और जो सर्विलांस की मदद से ये पूरा केस हम लोगों ने वर्कआउट किया है। उसमें ये निकल करके आया है कि दोनों पार्टियों के बीच कुछ पैसे को लेकर के विवाद चल रहा था, तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए का, जिसके इन्होंने चेक भी दे रखे थे उन्हें। जब इनके द्वारा ये पैसे वापस लेने के लिए तगादा किया जाता था तो वो पैसे ना वापस देने पड़े। इसके लिए इन लोगों ने 2 अन्य अपराधियों के साथ मिलकर के प्लान बनाया और इसमें करीब 20,000 रुपये के लिए गोली प्लांट करने के लिए इन लोगों की आपस में बातचीत हुई और खुद को आम इंजरी दिखाते हुए शूट किया और अपना जो ये माल लूटा हुआ बता रहे थे अपने एक दोस्त के दे दिया और माल भी रिकवर कर लिया गया है। वो व्यक्ति भी हमें मिल गया है और इन सभी लोगों को जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। क्या गोली मारने वाले व्यक्ति को कितना पैसा दिया गया था और ये कितने पैसे पे बात हुई थी? प्रारंभिक पूछताछ में जो निकल करके आया है कि ये लोग 20,000 रुपये देने वाले थे, जो व्यक्ति इनके हाथ में गोली मारा था जिसने, और ये शायद और दाम बढ़ा भी लेते आपस में, लेकिन क्योंकि इनको 2 से 3 दिन के भीतर ही इस पूरे केस को वर्कआउट कर लिया गया है तो आगे जो भी इनमें नेगोशिएशन होने वाली थी वो नहीं हो पाई। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रविवार को बिलसी कोतवाल धीरज सोलंकी ने पुलिस बल के साथ नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र में रूट मार्च कर खुराफातियों को कड़ा संदेश दिया तथा लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बता दें कि कोतवाल धीरज सोलंकी ने सभी क्षेत्र के लोगों से शांतिपूर्वक होली का पर्व मनाने की अपील की और शांति व्यवस्था बनाए रखने को भी अपील की। उन्होंने कहा सभी लोग प्रशासन का सहयोग करें, अगर कोई खुराफात करता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति शराब पीकर हुड़दंग करता है या शांति व्यवस्था को भंग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने रूट मार्च बिलसी कस्बे में तथा रिसौली, निजामपुर, हैवतपुर, सतैती, हैदलपुर समेत दर्जन भर गाँव में रूट मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। कन्नौज में कंटेनर और बाइक में हुई जोरदार टक्कर के बाद कंटेनर में लगी आग, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। NH 91 पर लगा लंबा जाम। वही टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल और इलाज के लिए भेजा गया 100 शैय्या अस्पताल। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता लखन प्रताप सैनी की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप खरगोन जिले में लॉकडाउन का असर साफ तौर पर देखने को मिला। बता दें कि शासन द्वारा जारी निर्देश अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र सहित खरगोन में इक्का दुक्का लोग सड़कों पर नजर आए, जिसमें होली जैसे त्योहार पर बाजार पूरी तरह बंद रहे। इस दौरान मेडिकल की दुकानें खुली रही, जबकि शराब दुकानें नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाते दिखी। बहरहाल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नियमों के घेरे में आम जन घर में दुब के बैठा है। ऐसे में शराब दुकानों का संचालन बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। खरगोन से कैमरा पर्सन दिनेश प्रजापत के साथ प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। खरगोन जिले के बड़वा में एसिड से भरे टैंकर के केबिन में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने संसाधन जुटाकर आग पर काबू पाया और एक बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि पंजाब पेट्रोल पंप के समीप हुई इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल है और यातायात तकरीबन 1 घंटे तक बंद रहा। इस दौरान प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने के 1 घंटे बाद फायर फाइटर मौके पर पहुंचे, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। को देखते हुए पता चला कि वहाँ पर रास्ते पर टैंकर में आग लगी हुई है, तो हम सब दौड़कर आए और सामने
फैक्ट्री से पानी के लिए पाइप लिया, व्यवस्था करी और फिर आग बुझाने की कोशिश करी और एकदम से टायर ब्लास्ट हुआ। तो एक बार तो हम हिम्मत ही हार गए और उसके बाद फिर हिम्मत करके उसको बुझाने लगे और आसपास के लोगों ने भी मदद करी। टैंकर में आग कैसे लगी? पता नहीं, अचानक ही यहाँ खड़ा था, गाड़ी में आग लगी। फायर ब्रिगेड को फोन लगा दिया था आपने? हाँ, लगा दिया। कितनी देर बाद आया? आधे 1 घंटे बाद आया। पूरी आग बुझने के बाद में आया? आग हमने पाइपलाइन में पड़ोस में पाइपलाइन लेके हमारे सहयोग से बुझे, उसके बाद फायर ब्रिगेड पूरे आग पे काबू पा लिया था, उसके बाद में फायर ब्रिगेड आया। ये टायर ब्लास्ट आग लगने के खरगोन से कैमरा पर्सन दिनेश प्रजापत के साथ प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मेहरोनी अंतर्गत ग्राम समोगर मौजा जामनी नहर 25 तने कटोरे अहिरवार के खेत में एक चिंगारी ने बड़ा रूप लेकर गेहूं के खेत में आग लगा दी। जब ग्रामवासियों को पता चला तब तक गेहूं के खेत जलकर राख हो चुके थे। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।